नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साहिबगंज में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। देवघर में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी चोट, 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के पसई गांव में फूटा जनाक्रोश, संदिग्ध मौत मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साइबर ठगों के नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार, एटीएम सिम सप्लायर गिरफ्तार। जाति धर्म की दीवारें तोड़ प्रेम को मिली मंजिल, निरसा में अंतर धार्मिक विवाह बना चर्चा का विषय। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज जिले के उधवा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उधवा ओवरब्रिज के पास की गई इस छापेमारी में पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 7 ग्राम MDM जैसा प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के बाद एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज शेख के रूप में हुई है, जो साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उधवा ओवरब्रिज के पास कुछ लोगों के द्वारा नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री किया गया। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा उधवा ओवरब्रिज के पास से खदेड़ कर एक व्यक्ति जिसका नाम फिरोज शेख है को पकड़ा गया। उसकी विधिवत तलाशी ली गई। उसके पॉकेट से लगभग 7.88 ग्राम MDMA जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इस संबंध में राधानगर थाना कांड संख्या 198-26 NDPS के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। तो आज गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तो इसका कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ। देवघर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जसीडीह थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 12.02 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय छोटू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। जानकारी के अनुसार आरोपी भागलपुर से देवघर आकर मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने वाला था। इस मामले में जसीडीह थाना में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार नशा के खिलाफ जो कारोबार करने वाले हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय को कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है वो अवैध रूप से ब्राउन शुगर लेकर कहीं से आ रहा है और वो यहाँ पे खरीद फरोख्त कर सकता है। इसी सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जसीडीह थाना प्रभारी और उसके सशस्त्र बल, तकनीकी शाखा एवं
स्वयं मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। इस SIT के द्वारा जब जसीडी बस स्टैंड के पास सूचना अनुसार गई और वहां सत्यापन किया तो एक व्यक्ति वहां पे संदिग्ध रूप से घूम रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वो अपना नाम छोटू कुमार, उम्र करीब 22 वर्ष बताया। और जब उसका विधिपूर्ण तलाशी ली गई तो तलाशी के उपरांत उसके पास से 12 ग्राम करीब अवैध ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। तब उसे विधिपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया और आज माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा। कहाँ का विद्यार्थी सर? ये मूलतः भागलपुर का रहने वाला है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित पसई गांव में राजेश साव की संदिग्ध मौत मामले को लेकर बड़ा जनाक्रोश देखने को मिला। करीब 2 महीने पहले हुई इस घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने और जांच में प्रगति न होने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राजेश साव की मौत सामान्य नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 महीने से परिवार केवल आश्वासनों के सहारे है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार में भय और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। और गाड़ी रोड ऐसा है कि गाड़ी है सो 10, 20 के 15 के स्पीड में जा सकता है, लेकिन राजेश कुमार को मारा सो पूरा आंख भी एथियो कर दिया था, फोड़ दिया था और बीच का निकला हुआ था माथा वाला जो था सो, और पैर हाथ में कहीं चोट नहीं था, और पैर हाथ में चोट भी नहीं था और हाथ में इधर में है सो नाखून का पूरा निशाना है। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी चोट करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से साइबर ठगों को बैंक खाते, ATM कार्ड और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने पुराना बरवड्डा थाना के सामने स्थित एक इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर संतोष कुमार गोराई नामक आरोपी को दबोच लिया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड तथा विभिन्न बैंकों के 7 ATM कार्ड बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। जांच में पता चला है कि आरोपी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विभिन्न प्रलोभन देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इसके बाद उन खातों से जुड़े ATM कार्ड और मोबाइल सिम साइबर अपराधियों को सौंप देता था। जानकारी देते हुए साइबर DSP प्रदीप साव ने बताया कि साइबर अपराधियों को बैंक खाते और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने वाले के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। जी सर, बताइएगा कि आज कैसे इसको। दिनांक 7/6/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के निर्देश अनुसार और SP सिटी सर के मार्गदर्शन में ये सूचना मिली थी कि एक साइबर अपराधी बरवड्डा के एक साइबर कैफे के आसपास किसी गतिविधि के लिए उपलब्ध हुए थे। सूचना के सत्यापन अनुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर C बिहारी तिवारी जी थे, इंस्पेक्टर रामजी राय, पुवानी विष्णु कुमार गोस्वामी, पुवानी प्रभुनाथ प्रसाद, और इन लोगों ने वहाँ पे जाके घटना का सत्यापन किया। वहाँ से एक अभियुक्त संतोष कुमार शंभू कुमार गोराई का जब जांच पड़ताल किया गया तो उनके पास से 7 ATM कार्ड, 4 सिम और 2 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि ये बैंक अकाउंट का खरीद बिक्री करके साइबर अपराधी को बेचते थे। सामान्यतः ये कमीशन का काम करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का ये उनके नाम से, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके वोटर कार्ड के नाम से सिम बनाते थे। उस सिम को बैंक में ले जाकर उनके नाम पे बैंक अकाउंट बनाते थे और ये साइबर अपराधी को बैंक अकाउंट बेच देते थे। जिस व्यक्ति से ये बनवाते थे उनको ये 5,000 बैंक के अकाउंट के नाम पे देते थे और कमीशन के रूप में इनको 20,000 मिलता था। तो हर एक अकाउंट पे इनको लगभग 15,000 की प्राप्ति होती थी।
इस प्रकार से इन्होंने लगभग पिछले 1.5 से 2 साल तक ये कार्य किया है। और आगे ये पूछताछ में बताएं कि विक्की नाम का कोई व्यक्ति इससे ये बैंक अकाउंट खरीदता था और कमीशन में प्रत्येक बैंक अकाउंट के लिए 20,000 की रुपये इसको दिए जाते थे। पूछताछ के क्रम में ये आगे बताएं कि जो ये बैंक अकाउंट आगे किसी को भेजते थे वो साइबर अपराधी इसका उपयोग साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का पैसा मंगाने के लिए इसका उपयोग करते थे। साधारणतः ये बैंक अकाउंट 1-2 महीने तक ही एक्टिव रहते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं से इसको फ्रीज कर दिया जाता था। और इसी में शंभू कुमार गोराई की अभी गिरफ्तारी हुई और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये जो लड़का अपराधी पकड़ा है, ये आदतन अपराधी पहली है? हाँ, साइबर अपराध में ये लगभग 2 वर्षों से एक्टिव है और इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि 150 से 200 बैंक अकाउंट अभी तक ये बेच चुके हैं। और इनके तीसरा थाना में इनके विरुद्ध एक 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज है। अभी जैसे कि सूचना जांच के क्रम में ये बात आई है कि धनबाद एरिया में कई और ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। शुरू में ये भी एक कस्टमर बन के गए थे। इनके साथ में सागर सिंह, मुकुल सिंह जो कि गोलमारा के रहने वाले हैं, वो भी काम करते हैं। इनके विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी और साक्ष्य मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धनबाद के निरसा क्षेत्र में एक अंतर धार्मिक विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। आंखद्वार निवासी विपुल मंडल ने बिहार के नवादा की रहने वाली राहत प्रवीण से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया है। दोनों की पहचान वर्ष 2023 में इंटरनेट के माध्यम से हुई थी, जो समय के साथ प्रेम में बदल गई। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से शादी करने का फैसला लिया। विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वरमाला और सिंदूर दान की रस्में पूरी की गई। मीडिया से बातचीत में नव दंपत्ति ने कहा कि यह शादी पूरी तरह उनकी इच्छा से हुई है और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। फिलहाल यह विवाद क्षेत्र में प्रेम, सामाजिक सौहार्द और आपसी समझ का उदाहरण बनकर चर्चा में है। शादी करने के लिए। किससे? विपुल मंडल से। विपुल मंडल से। कितना दिन से आप दोनों रिलेशन में थे? 2023 से। 2023 से। तो कैसे पता चला कि विपुल मंडल द्वारा गांव का है? तो ये हमको लाया है। ये लाया है? फोन किया गया था? जी। तो अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं ना? जी। घर में पता है? जी हाँ पता है। कोई यहाँ पे आए हैं? जी। कोई दबाव से तो शादी नहीं हो रहा है? फिर से नाम बताइए। राहत प्रवीण। पापा का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम मियां। और गाँव कहाँ पे? गाँव अंदर मिल्की ढिबरी। जिला नवादा। हाँ ठीक है। राहत प्रवीण। कितना दिन में आप लोग रिलेशन में थे? कितना दिन? 3 साल से। तो अपने मर्जी से आए हैं क्या? वो अपना मर्जी से आए हैं और हम दोनों अपना मर्जी से शादी कर रहे हैं। इसमें घर वाला कोई दबाव नहीं है। हाँ खुश है। किसी का दबाव नहीं? कोई किसी का दबाव नहीं है। फैमिली भी राजी है। क्या वो सनातन धर्म अपनाने के लिए तैयार है? हाँ वो भी अपनाने के लिए तैयार है। रीति रिवाज में हम लोग धर्म में जो शादी हो रहा नहीं, अभी तो फोन आया नहीं है। जानकारी है? जानकारी है कि इतना पता है कि उन्हीं के पास किया है बस। तो मतलब कब से आप लोग? 3 साल से। 3 साल से। कहाँ काम करते थे? धनबाद के कुमारडूबी रेलवे अंडर ब्रिज में बारिश शुरू होते ही जल जमाव की समस्या फिर सामने आ गई है। मामूली बारिश के बाद ही अंडर ब्रिज में करीब 2 फीट पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में अंडर ब्रिज तालाब बन जाता है, जिससे 2 पहिया वाहन बीच रास्ते में बंद पड़ जाते हैं। लोगों ने प्रशासन और रेलवे से जल जमाव की समस्या का अस्थायी समाधान करने की मांग की है। गाड़ी कम से कम तो ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ प्रशासन को कम से कम एक तो ट्रैफिक देना चाहिए था। अब बड़ा गाड़ी को ऊपर से नहीं तो प्लेन नीचे कर दे, आदमी छोटा गाड़ी के लिए परेशानी बढ़ जाएगा। जरा छोटा गाड़ी अगर नीचे से जाएगा, बड़ा गाड़ी ऊपर से जाएगा, आराम से आदमी को काम हो जाएगा। ये प्रशासन को बहुत जरूरी है इस चीज़ को देखने के लिए। जल जमा हो रहा है। जल जमा हो रहा है, इसको भी तो देखने वाला कोई है नहीं। मतलब आओ रामा जाओ राम लिखने वाला है कोई नहीं। हमारा संसद से लेकर ऊपर से नीचे तक सब यही परिस्थिति में है।
प्रशासन को तो नींद में सो रहा है, कोई देखने वाला है नहीं, ना कोई बोलने वाला है। स्थानीय प्रशासन का एक तो ट्रैफिक दे देने से काम हो जाता, यहाँ जाम लगता है। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग है तो प्रशासन कम से कम यहाँ एक दे दे, ट्रैफिक दे दे। आप पानी के लिए पानी का सिंचाई का व्यवस्था करते, आप एक तो ऊपर वाला जो है उसको नीचे डाउन कर दे, बड़ा गाड़ी नहीं बीमार होगा। प्रशासन को नजर ही नहीं है, जरा सा पानी पड़ता है पूरा रोड जाम है। देख लीजिए तमाशा। तो हर समय होता है। हाँ, हमेशा होता है, प्रशासन देख ही नहीं रहा इसको। क्या मांग करते हैं? बनना चाहिए, पाइप हटा देगा सर, लाइन क्लियर हो जाएगा पानी का। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के बरदाव गांव में सांप काटने से 38 वर्षीय कामदेव सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कामदेव रविवार रात अपने घर में जमीन पर सो रहे थे, तभी एक जहरीली सांप ने उनके हाथ पर डस लिया। शोर सुनकर परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाने वाले कामदेव की असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है। क्या हुआ था? वो रात को सोया हुआ था भैया, तो वही सांप काट लिया, करे सांप। कहाँ पे काटा? वही यहाँ पे बाएं हाथ में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर चिल्लाने लगे। उसके बाद अपने हाथ से फिर छुड़ाए, फेंके। उसके बाद हम लोग फिर दौड़े, आवाज़ सुने तो दौड़े। उसके बाद देखे कि सांप काट लिया, तो फिर मारने कोई रहा था, तो फिर सबको बोला कि वहाँ पे कोई इकट्ठा हो गया बहुत सारा आदमी। हाँ, तो फिर बोला कि नहीं, इसको नहीं मारना है, तो उसको अभी सांप को ढक के रख दो। हम लोग तुरंत आनंद फानंद में फटाक से गाड़ी निकाले बाइक, और तुरंत हम बोले PMCH लेके जाओ। तुरंत फिर यहाँ 11:10 में पहुँच गए। अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, वही 2:30 बजे का करीब हो गया इनका। गोड्डा में पहली बार जिले भर के पत्रकारों का एक भव्य महाजुटान देखने को मिला, जहां एक बैनर तले पत्रकारों ने एकता और संगठन की मिसाल पेश की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पत्रकारों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आपसी सहयोग और एकजुटता का संदेश दिया। वक्ताओं ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से पत्रकारों की ताकत और अधिक मजबूत होगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अमित सिंह की भूमिका भी जमकर प्रशंसा हुई। दूसरे जिलों से आए पत्रकारों ने भी आयोजन की तारीफ करते हुए इसे अनुशासित और ऐतिहासिक बताया। इस महाजुटान से पत्रकारों में नई उम्मीद और विश्वास का संचार हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।